अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन कराम, लगता है कि महमद बोज़देक ने खुलूस उस्मान की कम होती रेटिंग को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि इस ड्रामे में ऐसी तब्दीलियाँ की जाएँ कि मदाहों के दिल खुश हो जाएँ। और इसी हवाले से मैं लाया हूँ ज़बरदस्त किस्म की खबरें आज की वीडियो में, क्योंकि आज आप लोग जानेंगे कि ताजुद्दीन नोयान का किरदार कौन सा ज़बरदस्त अदाकार करेगा, और इसके अलावा खुलूस उस्मान में नए अदाकार और नई एंट्रेंस होने वाली है, तो वो कौन है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि मालूम खतून खुलूस उस्मान छोड़ रही हैं, तो वो कब से छोड़ रही हैं और उनकी जगह कौन सी अदाकारा उनके हिस्से का किरदार अदा करेगी, तो आज की वीडियो में इस बारे में भी जानेंगे। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि खुलूस उस्मान की राइटर्स टीम में इस नए राइटर ने शामिल होते ही जहां इस ड्रामे के एक्शन और कहानी में काफ़ी बड़ी तब्दीलियां की हैं जो कि मदाहों को अच्छी भी लगी। तो इस राइटर, जिनका नाम मोहम्मद अली है, उनका ख्याल ये है कि ये तब्दीलियां काफ़ी नहीं होंगी जब तक कहानी को नया टच देने के लिए नए मजबूत किरदार ना लाए जाएं। तो नाज़रीन कराम, ताजुद्दीन नयान वो नाम है जो इस ड्रामे की किस्त नंबर 148 से इस ड्रामे में शामिल होने वाला है, लेकिन इसका नाम इसके आने से पहले ही खुलूस उस्मान के किरदारों की ज़ुबान पर है। इसलिए ज़रूरी था कि इस रोल के लिए ऐसा अदाकार लिया जाए जो वाकई ही दबंग हो। और क्या आप लोगों को मालूम है कि महमद बोज़देक ने इस किरदार के लिए तुर्की के किस अदाकार से रब्ता किया? जी हाँ नाज़रीन कराम, नन अदर देन गोरकान आयगन। जी हाँ, वही गोरकान आयगन जो कि हसन सब्बा का किरदार अदा कर चुके हैं। महमद बोज़देक ने गोरकान आयगन से 3 सीरीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कहा है और खुलूस उस्मान में इन्हें ताजुद्दीन नोयान के किरदार की ऑफ़र की, लेकिन गोरकान आयगन ने ताजुद्दीन नोयान का किरदार कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा है कि वो इसके अलावा कोई और किरदार खुलूस उस्मान में चाहते हैं। तो नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल में शामशा चावुश का किरदार इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और वाकई ही महमद बोज़देक अगर हमें कोई यादगार सीज़न देना चाहते हैं तो वो यकीनन गोरकान आयगन को शामशा चावुश का किरदार देंगे। तो अब सवाल ये है कि ताजुद्दीन नोयान का किरदार कौन करेगा? तो नाज़रीन कराम, इसके लिए भी अदाकार साइन किया जा चुका है जिसका नाम है मलिक चारदत, और ये तुर्की के सीनियर अदाकारों में से हैं और हमें उम्मीद है कि ये ताजुद्दीन नोयान का किरदार बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे। इसके बाद नाज़रीन कराम आते हैं खुलूस उस्मान की दूसरी दबंग एंट्री की तरफ, जो कि एक अदाकारा है और इसका नाम है युल्दुज़ रजब ओरा, जो अब खुलूस उस्मान की कास्ट का हिस्सा बन गई हैं। और इस अदाकारा के किरदार के बारे में 3 किस्म की खबरें हैं और जाहिर है कि इनमें से एक ही दुरुस्त होगी। कुछ का कहना है कि ये आने वाली किस्तों में अलाउद्दीन की बीवी बनेंगी और गोंचा खतून का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ का ख्याल है कि ड्रामे में शामिल होने वाली ये नई अदाकारा तानदिसे खतून के भाई की बीवी यानी उसकी भाभी बनेगी, जिसे मंगोलों ने कैद कर रखा होगा। जबकि तीसरा ख्याल ये है कि ये इस ड्रामे की नई मालूम खतून होगी, लेकिन दूसरी खबर के बारे में ज़्यादा गुमान है कि वो सही होगी और ये तानदिसे खतून की भाभी होगी जिसका नाम आयशा खतून होगा। और इस अदाकारा के हवाले से एक ये भी खबर सर्कल कर रही है कि अगर ये तानदिसे खतून की भाभी ना हुई तो उस्मान गाजी के किसी अलग के साथ इसका पेयर बना दिया जाएगा। और यहाँ मैं आप लोगों को मालूम खतून से मुतलिक खबर की डिटेल्स बताना चाहूँगा कि यिल्दिज़ चागरी हमेशा हमेशा के लिए खुलूस उस्मान को क्यों छोड़ रही हैं और क्या उनकी जगह कोई और अदाकारा आएगी। तो नाज़रीन कराम, मालूम खतून आने वाली किस्त नंबर 148 में इस ड्रामे को छोड़ देंगी और उसका सिनेरियो ये होगा कि वो ख्वाब में देखेंगी कि वो हज के सफ़र पर जा रही हैं, तो वो उस्मान भाई से बात करेगी और उस्मान भाई उन्हें हज पर जाने की इजाज़त दे देंगे। इसके बाद चंद किस्तों का गैप होगा और इसके बाद फिर नई मालूम खतून की एंट्री होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका नाम तूबा बयो कुस्तून है। बहरहाल मालूम खतून वो किरदार है जिससे कुछ लोग नफरत करते हैं और कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन वो एक परफेक्ट मालूम थी। और नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में विनी शहर के सेट पर कई नई तब्दीलियाँ आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।